सभी को मेरा सादर जय जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मुनि पुंगव आचार्य श्री 108 मांगतुंग आचार्य जी की जय हो। आप सभी को मेरा सादर जय जय। आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, भक्तांबर जी काव्य नंबर 2, जो सिर दर्द और सभी तरह की शत्रुओं को दूर करने वाला है जी। आइए हम सब मिलकर इसका वाचन करते हैं जी। यहाँ संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दद्भूते बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्ते हरेरुदारे तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। भक्तांबर काव्य का करिश्मा। भक्ति में बड़ी शक्ति है। निस्वार्थ रूप से की गई भक्ति जरूर फल देती है। अतः निर्मल मन से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है। इसमें एक एक अक्षर अपने आप में मंत्र है। भक्तांबर स्तोत्र हम जिस समय भी करते हैं वह उस समय ही फलदायी होता है। अगर हम भक्तांबर जी काव्य नंबर 2 का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारे शत्रु खत्म होते हैं और हमारे सिर का दर्द भी खत्म होता है। आइए हम सभी मिलकर इसके शब्द और अर्थ को पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। यह जो ऋषभदेव भगवान, यह से ऋषभदेव भगवान को अंकित किया गया है। सकल समस्त वांग में द्वादशांगों के, जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं, तत्बोधात यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धिपटुभिः विशेष बुद्धि से चतुर सुरलोकनाथे इंद्रों के द्वारा जगत तृतीय तीनों लोकों के चित हरे प्राणियों के चित को हरने वाली च और उदार है, प्रशंसनीय स्तोत्र है, स्तोत्रों के द्वारा संस्तुत है, स्तुति किए गए थे। तम उन प्रथमम पहले, जिनेन्द्रम ऋषभदेव भगवान जिनकी मांगतुंग आचार्य जी ने स्तुति की है। अहम मैं अपि भी किल निश्चय से स्तुति करूँगा। अर्थात द्वादशांग वाणी में तत्व ज्ञान में जो चतुर ऐसे बृहस्पति द्वारा मनमोहक स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की गई है, मैं उन आदिनाथ प्रभु के चरणों में निश्चय रूप से स्तुति करता हूँ जी। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अभी बताती हूँ। काव्य का पाठ प्रतिदिन संकल्प पूर्वक करें। प्रतिदिन नियत समय पर ही काव्य पाठ का शुभारंभ और नित्य अवधि में ही समापन फलदायी होता है। क्योंकि आप जिनेन्द्र देव के समक्ष संकल्पित होने जा रहे हैं, अतः अपने हाथों में कोई भी एक श्रीफल अवश्य लेके जाएं ताकि आपकी इच्छित फल को पूरा हो सके। जब भी आप पाठ करने बैठें, मंत्र से भूमि शुद्धि, आसन शुद्धि, स्वयं की शुद्धि और शुद्धता ही सिद्धता का उपाय है। पाठ करते समय सिर्फ अपना मन अरिहंत प्रभु के चरणों में ही लगा दें। आइए हम इसके रिद्धि मंत्र की तरफ चलते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बुलूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जीर्णम्। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार हो। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार हो। मंत्रों के जो शब्दार्थ थे वो हमने कल भक्तांबर जी काव्य नंबर 1 में कर लिए थे। मंत्र का भावार्थ जो हमने अभी रिद्धि मंत्र किया है उसका भावार्थ हम सभी समझते हैं। सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले, कल्याणकारी, लक्ष्मी प्रदाता, विघ्न हरता ऐसे पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकर भगवान को मैं पूरी शक्ति के साथ शत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसमें बीजाक्षर मुख्य रूप से क्लीम, ब्लूम, क्रोम और हिरिम का उपयोग हुआ है। विधि के क्या है इसकी? स्नान करके
काले वस्त्र पहनकर काले आसन पर काली माला द्वारा पूर्वाभिमुखी होकर पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक 108 बार रिद्धि और मंत्र की हम जाप कर सकते हैं। समय कम है तो 9 बार श्लोक 27 बार रिद्धि और मंत्र की हमें 21 दिन तक अनुष्ठान करना चाहिए। इसके अन्य महत्व क्या क्या हैं? इससे हमारे सर उपद्रव खत्म होते हैं, सिर के रोग नाश होते हैं। 3 इलायची हाथ में लेकर रिद्धि मंत्र का जाप देने से बीमार व्यक्ति को वह इलायची खिला दें तो वह उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। यंत्र पास में रखने से नजर दोष भी खत्म होता है। रुके हुए कार्य में सफलता प्रदायक। भक्तांबर जी काव्य नंबर 2 रुके हुए कार्यों में भी हमें सफलता प्रदान करता है। संकल्प से हर कार्य संपन्न होता है, यह बात सत्य है। यह सब आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को संकल्प पूर्वक करते हैं तो उससे हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। सबसे पहले इच्छित वस्तु का त्याग करके श्री जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। क्या? सबसे पहले इच्छित वस्तु का त्याग करके श्री जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और अपने कार्य की सफलता के लिए, शुभारंभ के लिए उनके आगे प्रार्थना करें। भक्तांबर जी काव्य नंबर 2 को सकलीकरण पूर्वक उच्चारित करें। कार्य के शुभारंभ में प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द को प्रसन्न मन से प्रणाम करें। जब हम काव्य पढ़ते हैं इसमें आता है स्तोषी किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। जब हमारा प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द आता है तो प्रसन्न मन से उसको प्रणाम करें। निश्चित रूप से हमारे कार्य इससे भी संपन्न होते हैं। प्रथमम जिनेन्द्रम कहने से क्या है? कार्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम जिनेन्द्र देव को नमन सुमरन इसका क्या गया है। यह काव्यगत की विशेषताएं हैं। जो प्रज्ञावान कुशार प्रकष्टमती है वही जिनेन्द्र देव के अनंत गुणों को हम जान सकते हैं, उनका गुणानुवाद कर सकते हैं। ऐसे ही संसार में ही वे आदरणीय माने जाते हैं, प्रज्ञावान और प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। रागी जनों की प्रशंसा हमें संसार का सुख देती है, यह सब आप सभी जानते हैं। रागी जनों की अगर हम प्रशंसा करते हैं तो हमें संसारिक सुख देती है, परंतु वीतराग प्रभु की प्रशंसा निर्वाण भूमि तक ले जाने वाली होती है। अगर हम वीतराग प्रभु की प्रशंसा करते हैं तो वह हम निर्वाण भूमि तक हमें लेके जाती है। प्रथमम जिनेन्द्र पद में मुख्यतः से ऋषभदेव भगवान तथा सामान्यता से 24 के 24 तीर्थंकर ही इसमें विराजमान है। संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। ये मैंने आपको सबको बताया कि आप जब भी पाठ करें भूमि की शुद्धि, आसन की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि करें। इसके अलावा आदिनाथ प्रभु के चरणों में नमन वंदन करते हुए आप श्रीफल लेके मंदिर जी में जाएं और संकल्प लें कि हे प्रभु मैं इस इच्छित कार्य की पूर्ति के लिए आपके समक्ष श्रीफल अर्पित कर रहा हूँ। और अपने पाठ को प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल की बेला में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पाए तो हम किसी और समय को भी इसमें ले सकते हैं। और किसी एक इच्छित वस्तु का त्याग करते हुए हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 2 का अनुष्ठान करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी 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 हाँ जी, संकल्प से ही कार्य सिद्धि होते हैं और यह सिर दर्द और सभी प्रकार के जो हमारे ऊपर उपद्रव आते हैं, जो हमारे शत्रु बहुत बन जाते हैं, उनको खत्म करने वाला है। कल हम आपसे फिर मिलते हैं और अगर आपके कोई भी प्रश्न रह जाएंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जी कल को हम भक्तांबर जी काव्य नंबर 3 की विवेचना करेंगे। आज आप सभी भक्तांबर जी काव्य नंबर 2 और वास्तु द्वारा भक्तांबर जी से कैसे समाधान हो सकता है यह एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि हम फिर कल काव्य नंबर 3 और कुछ विशिष्ट बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सादर जय जिनेन्द्र।